हम स्टूडेंट आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन विद रुद्रा के साथ में। अभी तक आपने इस चैनल पे अप्लाइड मैथ फर्स्ट पढ़ी होगी, अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ी होगी, अप्लाइड मैथ फर्स्ट पढ़ी होगी, उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स पढ़ी होगी और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का पढ़ा होगा। और आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पहले की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोरेज करती है, कहलाती है। तो ज़रा आप लोग ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, अब चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट करती है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। अब देखिए इस पे आपके पास ऑप्शन दे रखा है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। ठीक है, और इनमें से सभी। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। अब देखिए कंप्यूटर का क्या है मूल कार्य, तो आप इधर मानते हुए चलिए कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। देखिए कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट भी करता है, स्टोरेज भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। इसका मतलब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है। नंबर बी, इसमें जो भी सूचना स्टोरेज की गई है वह उस तक पहुंच सकती है। नंबर सी, इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, यह अति प्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुंचता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला जो कह रहा है ये तो बात सही है, सही है। ठीक है, स्टोरेज भी करता है, इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, जात पात नहीं होती, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बचा कि आपके पास ये। ठीक है, ये अपने पास डी ऑप्शन जो है यही कथन गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कह रहा कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी हम नहीं मान सकते। ठीक है, डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है,
ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, डेटा को पुनः संग्रहित डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपके पास है, कह रहा कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, कितने मुख्य भाग हैं? तो कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग हैं। ठीक है, चलिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। 6 में सबसे पहले क्या होता है? CPU। ठीक है, इसके बाद होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस। इसके बाद होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट। फिर अगला होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद लास्ट होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर का एक घटक आपके पास ये है ही है, ALU होता ही होता है। ठीक है, ALU होता है, CPU होता है, मेमोरी होता है। भैया कंप्यूटर का घटक पेपर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर पे पेपर से क्या मतलब है? ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? देखिए CPU तो अभी हमने बताया कंप्यूटर का है, मदरबोर्ड है ही है, हार्ड डिस्क होती है। अब भैया ये क्या आ गया है? एरिथ्रोसाइट्स, ये तो कंप्यूटर का कोई हिस्सा है ही नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। कह रहा है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो भैया पहला आपका ऑप्शन दे रहा इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। इनपुट प्रोसेसेस, सी नंबर आपका कह रहा है प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट। डी नंबर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो देखिए भैया कैलकुलेटर से तो होता है, कंप्यूटर से तो होता है, मोबाइल फ़ोन से होता है, बस प्रिंटर से आप गणना का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। कह रहा है कंप्यूटर में यूजर डैश लगाए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर और फ्रीवेयर।
तो कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। ठीक है, ह्यूमन वेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश लगा है में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त कामा डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। ठीक है, देखिए जो भी संग्रहित होता है वो हमारा काहे में होता है? मेमोरी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मेमोरी पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ चलें। कह रहा निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो भैया इसके राइट ऑप्शन के पास चले तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके साथ में है। क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल यदि वह सक्षम हो केवल अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर में साक्षर मतलब कहलाना है तो काहे में उसको निपुण होना चाहिए? कह रहा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो देखिए मेन बात बताई, दूसरे कंप्यूटर पर हैक करने की बात कहा है, ये तो भाई चोरी चमारी वाला काम हो गया। प्रोग्राम लिखने, तो लिखने के लिए भैया हमें क्या मतलब उससे, एंटीवायरस बनाने में, तो ये तुमने एंटीवायरस बनाया तो ये तुम्हारा इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम हो गया। एक किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ठीक है, अगर तुम्हें एप्लीकेशन को चलाना आता है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से, विज्ञान से। देखिए मस्तिष्क की तुलना आप कैसे करते हैं? कंप्यूटर से करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से करते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो मस्तिष्क मानव तंत्रिका का केंद्र होता है। समझते हैं मस्तिष्क जो होता है मानव तंत्रिका केंद्रों का केंद्र होता है, जो हमारे विचारों, गतिविधियों, उत्पादों और निर्णय को नियंत्रित करता है। जबकि गणना जो होती है ये सब कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी परिभाषा है, कभी फुर्सत में इसको हम पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा आधुनिक कंप्यूटरों के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों के जनक या कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो भैया दे रखा है गार्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग,
चार्ल्स बेबेज, जेम्स गोसलिंग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलन ट्यूरिंग। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून, ठीक है, 1912 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, ठीक है। इनका जन्म 23 जून 1912 में हुआ था। 23 जून 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पहले डॉट 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 लगा है। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ठीक है, परिचालन संरचना है। परिचालन संरचना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? BIOS का सही पूर्ण रूप है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है? सही। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, सी ऑप्शन सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है वो काहे प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो किस चीज़ में परिवर्तित करता है वो? ठीक है, तो क्या करता है? डाटा को परिवर्तित करता है। ठीक है, डाटा में उसको परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन संख्या को नहीं, चिन्ह को नहीं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को नहीं। तो सही क्या होगी आपकी? दी गई सूचनाओं को। ठीक है, दी गई सूचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 20वां और लास्ट कह रहा, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कभी उसके सॉकेट पे देखा होगा, जो प्लेट लगी होती है उसमें छोटे 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 चिप्स टाइप के लगे होते हैं ना, उसको बनाने में काहे का प्रयोग होता है? सिल्वर का, आयरन का, गोल्ड का, या सेमीकंडक्टर का? ठीक है, तो जो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसके आगे थोड़ा और वीडियो बनाए जाएंगे, अन्यथा इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया जाएगा।